अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, लोगों से भी बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जानिब जो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था, उसके बाद जो आवाम है, जो आम शहरी हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्या इलेक्शन के हवाले से कुछ तैयारियां उन्हें नज़र भी आ रही हैं। सियासी जमातों का इस वक्त क्या रुझान है और जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, वो किस हद तक सियासी जमातों को वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो उम्मीदवार घर घर जाकर दरवाज़ा नॉक करते हैं और वोट मांगते हैं और फिर अपना मंशूर भी बयान करते हैं, जलसे भी होते हैं, रैलियाँ भी होती हैं। तो क्या आम आदमी का इस बार कोई कंसर्न नज़र आ रहा है इन सारे हालात से, और उसके साथ साथ जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, क्या आम आदमी इस सारे हालात में ये भी देख रहा है कि हुकूमत आम आदमी का भी क्या कुछ सोच रही है। क्या आम आदमी के मसाइल के हल के हवाले से भी कहीं पर कोई फार्मूला पेश किया गया है। क्या आम आदमी के को सहूलत देने के लिए भी हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं। क्या आम आदमी आने वाले दिनों में अपने हालात के बारे में मुतमईन दिखाई दे रहा है या परेशान हाल है। इस सारी सूरत पर गुफ्तगू की हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में, जहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम भाजन बहुत स्लो है, पड़ा है, कोई हालात नहीं है कारोबार के। आप कह रहे हैं काम के हालात नहीं है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम इलेक्शन कराएंगे जनवरी के आखिर में। कोई हालात लग रहे हैं इलेक्शन के, वो गहमा गहमी दिखाई दे रही है? ये इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। जो इतनी महंगाई हो रही है ना, कंट्रोल में नहीं आ रही है। हाँ जी, अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो समझ आएगी ना, चीज़ें कम हो जाएंगी। आप कहते हैं कि मुस्तकिल हुकूमत आ जाएगी। जी जी। तो आप कहते हैं कि मुस्तकिल हुकूमत का होना लाजमी है। हाँ जी, हाँ जी। और निगरान हुकूमत की कारकर्दगी अब तक कैसी रही? नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं है। हर चीज़ महंगाई पे है। जो मर्जी चीज़ आप ले लें। बिजली के बिलों ने इतना परेशान किया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पेट्रोल ले लें, आने जाने में ट्रांसपोर्ट है। अब ये जुराब आती है, अब वो जो पहले में 50 रुपए की आती थी वो 80 रुपए की आ रही, 30 रुपए बढ़ गए एक जुराब पे। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये सीज़न के लोग पहले खरीदने आ जाते हैं। सर कोई हालात नहीं कारोबार के, आपके सामने सूरत हाल है, बाजार खाली आप पड़ा। काम करें लेकिन आपको काम में मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं है। 2000-2500 रुपए की सेल है, इतना तो घर का खर्चा ही हो जाता है। 2000-2500 की सेल होगी तो बचेगा क्या उसमें? कुछ भी नहीं बचा, नुकसान है सर, कुछ भी नहीं बचा। काम नहीं है जी। आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। उनको कितनी तवक्को है कि हालात आम आदमी के बदलेंगे और आम आदमी सुख का सांस ले पाएगा। हम जब भी लोगों से बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमें दिखाई नज़र आती है, वो यह है कि लोग हमें मायूस दिखाई देते हैं हालात से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम का शुक्र है, वक्त गुजर रहा है, चल रहे हैं। वक्त गुजर रहा है। वक्त आप कहते हैं अच्छा गुजर रहा है। अच्छा ही गुजर रहा है जी, गरीब के लिए तो यही है जी। वक्त एक टाइम अच्छा गुजर जाए बस। हुकूमत ने आपका वक्त मज़ीद अच्छा गुजारने के लिए कोई इक़दाम किए हैं या नहीं किए? हुकूमत के सारे निज़ाम आपके सामने ही हैं। हमसे आप क्या पूछ रहे, मीडिया ले ज़्यादा बेहतर समझते थे। कहते हैं कि अब क्या करें, हम तो आवाम को बहुत रिलीफ देना चाहते हैं, क्या रिलीफ देंगे आवाम को? लेकिन ख़जाना में कुछ नहीं है, इसलिए सब्र करें। ख़जाने में तो फिर मिट्टी भर देते हैं और तो कुछ भी नहीं है। को बेहतरी की कोई हाल नहीं है। वहाँ से मियाँ साहब भी आ रहे हैं, नून लीग वाले भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि हम उनका लीडर वापस। सारे ही आएंगे। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो आम आदमी के हालात चल रहे हैं, कोई लग रहा है कि आम आदमी के हालात में कोई बेहतरी भी आ रही है या बस बिलों का सोच सोच के परेशान हो रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बेहतरी आना मुश्किल है। कोई ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो इस मुल्क के हालात को अच्छा कर सके। कोई भी नहीं है। नहीं। इतनी सारी हुकूमतें, मियाँ साहब, बेनज़ीर साहबा, जरदारी साहब, खान साहब, शायद खगान अब्बासी, अभी काकर, इतने सारे तो लोग हैं। आप ये देखें, मुझे बताएं, ऐसी कौन सी हुकूमत है जिसने इस मुल्क से शराब ख़त्म कर दी हो, इधर से बदमाशी ख़त्म कर दी हो, पुलिस सही हो गई हो? कोई ऐसा महकमा बताएं। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। कोई इदारा मुस्तहकम नहीं हुआ, कोई इदारा बेहतर नहीं हुआ। कम से कम मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं देखने में। दावेदार तो सारे अवाम की खिदमत के हैं। मेरा ख्याल ये है
कि मैं ये समझता हूँ कि इनको वोट देना भी शायद एक गुनाह हो। वोट तो एक अमानत है, आप बेशक किसी और का सवाल है कि वोट कास्ट करना चाहिए। नहीं, वोट कास्ट करने का आप ये बताएं फ़ायदा क्या है? हुकूमत को मुंतखब कर सकते हैं, उन लोगों को मुंतखब कर सकते हैं जो समझते हैं आपके वो बेहतर हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये लोग आते हैं ना, इनके ज़ाती इंटरेस्ट होता है, इनको आवाम से कोई फ़ायदा, मतलब ये आवाम को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। सारों के ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं, कोई नहीं है ऐसा जो कि आपकी बात आवाम की बात कर सके। मेरे ख्याल तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने कभी वोट ना दी हो, लेकिन मेरा इस दफ़ा इरादा है कि किसी को वोट नहीं देना। इरादा है कि किसी को वोट ना दूं, वो ये कह रहे हैं कि इन सब के ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। इतनी सारी हुकूमतें खिदमत के दावे कर चुकी हैं, कहते हैं जब से मुल्क बना है सियासतदान और बाकी जो भी आया इक़्तिदार संभालने, कहते हैं बहुत खिदमत की है उन्होंने। तो आपने भी माशाल्लाह इतनी सारी हुकूमतें देखी, तो किसकी खिदमत ज़्यादा अच्छी लगी है? हमें तो मियाँ साहब की खिदमत अच्छी लगी। वालेकुम, मियाँ साहब आ रहे हैं वापस? हाँ जी, इंशाल्लाह आएंगे और संभालेंगे मुल्क की क़यादत, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको फिर आगे लेके जाएंगे। जैसे पहले तरक्की की राह पे डाला था, इसी तरह पे आगे गामसन होगा इंशाल्लाह। आप कहते हैं हल से मियाँ साहब हैं या मियाँ साहब के छोटे भाई के लिए भी कोई गुंजाइश होनी चाहिए? नहीं, देखिए मेन तो मियाँ साहब हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई भी ठीक हैं, एडमिन में आए, वो एज ए चीफ मिनिस्टर काम करें, पहले भी किया है। तो मिनिस्टर के लिए मियाँ शहबाज शरीफ। मिनिस्टर के लिए अगर मियाँ साहब आ जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ मियाँ साहब को ही आना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब को फर्स्ट क्या मौका मिलता है क्योंकि अदालतें हैं। नो इशू, अगर शहबाज शरीफ साहब को मौका मिलता है तो वो लीड करें पाकिस्तान को, यानी इसको उस पोजीशन पे ले जाएं जहाँ से जो नया पाकिस्तान बनना शुरू हुआ है ना, पुराने पाकिस्तान में दाखिल कर दें इसको। कहते हैं खराबी नया पाकिस्तान के बनने से आई। पाकिस्तान जो बना है उससे उसकी खराबी जो आप देख रहे हैं, जो महंगाई है। 16 महीने पहले 17-18 महीने पहले नया पाकिस्तान का रास्ता रोके पुराना पाकिस्तान का रास्ता हमवार किया गया था, क्योंकि बिलावल ने भी कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो अब तो पुराने पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं उस 3.5 साल जो कि आप जिनको नया पाकिस्तान कह रहे हैं, उसने सारी चीज़ें ख़राब की या फिर ये भी नहीं संभाल सके? नहीं, अब इनके बस में नहीं था कुछ करना। जो कंडीशन थी इस वक्त मुल्क के हालात थे, ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे उसको। जो तबाही फिर चुकी थी ना, वो तबाही वापस नहीं आ सकती अब। और आने वाली नस्लें याद करेंगी कि आइंदा 20 साल तक जो तबाही हुई है, ये रिकवरी इसकी बहुत मुश्किल है। सियासतदान तो जो हुकूमत जाती है वो पिछली पे मलबा डालती है बगैर किसी तफरीक के। जरदारी साहब गए तो मियाँ साहब ने कहा जरदारी साहब खा गए, जब मियाँ साहब गए तो खान साहब ने कहा कि मियाँ साहब खा गए, जब खान साहब गए तो छोटे मियाँ साहब ने कहा कि खान साहब खा गए। अब मियाँ साहब गए हैं तो सारे कह रहे हैं कि जी पीडीएम खा गई। ये जो तो ब्लेम गेम हर किसी पे चलती रहती है। ये गेम तो चलती रहती है, लेकिन फैक्ट्स तो हैं ना, ये हकीकत है कि जब मियाँ साहब को निकाला है, मुल्क सही चल रहा था, उस वक्त ना महंगाई थी, हर आदमी खुशहाल था। उनके जैसे ही उनको निकाला गया, जिस तरीके से भी निकाला है, तो मुल्क के हालात, ये नए पाकिस्तान पहले बनते ही ख़राब होना शुरू हो गए। और ये जो 3.5-4 साल में पाकिस्तान तबाह हुआ है, ये कई बरस लगेंगे इसको रिकवरी तक आते हुए, बरस लगेंगे। और इनके मुताबिक मियाँ साहब भी वाहिद हल है। आपके नज़दीक क्या हाल है? मेरे नज़दीक ये है जी, मियाँ साहब को आना चाहिए। मियाँ साहब तो कह रहे हैं मैं 21 को आ रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और मुल्क को संभालेंगे। तो आपको इस्तकबाल के लिए भी जाएंगे लाहौर? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। हाँ जी, क्योंकि मियाँ साहब ऐसे हैं कि उनको मुल्क चलाने का बिल्कुल पता था और मुल्क कैसे चलता है। इस खान साहब ने आके तो तकरीबन मुल्क को बहुत पीछे ले गया है। मियाँ साहब के छोटे भाई के पास भी रही है हुकूमत, तो उनकी कैसी हुकूमत रही 16 माह की? देखो जी, जो पिछला जब करप्शन की हुई थी तो संभालते हुए टाइम तो लगेगा ना जी। हाँ, कितना टाइम चाहिए मजीद? अब ये आपके सामने कितना टाइम चाहिए, मुल्क कितना। कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में अवाम मियाँ साहब को वोट दे दे, वो ज़्यादा बन जाए और 5 साल दे दें तो मुल्क संभाल लेंगे वो। इंशाल्लाह संभाल लेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि 5 साल चाहिए नून लीग को। हम जरा आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिजली के बारे में सोचो ना, बिजली भी आपको ना सही करनी पड़ेगी, चीनी भी, आटा भी, हर चीज़ भी महंगाई कम करनी चाहिए। जो भी आवे ना महंगाई कम करनी चाहिए। हम गरीब आदमी ने 600-700 कमाते हैं, फिर भी हम ये महंगाई बहुत है, लेकिन बिल भर के थक गए हम। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल भर के वो कहते हैं मैं थक गया हूँ, मैं कितना बिल अदा करूँ। ये वाकई एक आम आदमी का हर जगह में सवाल दिखाई देता है कि वो कितनी मेहनत करे और कितना बिल अदा करे। हम ज़रा आगे चलते हैं। हम ज़रा क्या हाल है जी आपके?
दुआ है ठीक ठाक। माशाल्लाह मैं जब भी आता हूँ तमाम लोग मेहनत करते दिखाई देते हैं। तो मेहनत तो इंसान इसलिए करता है कि वो कुछ कमा भी सके। तो जितना आजकल कमाते हैं तो वो ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं या मुश्किल होती है? बस जी अल्लाह ताला पूरी कर रहा है जी, मेहनत कर रहे हैं हम तो। जैसा हालात जा रहे हैं ना, इस हालात में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया। सरकार टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है बिला तफरीक, वो नहीं देख रही कि आम आदमी है या कोई सरमायादार है। तो क्या मुतालबा करेंगे कि आम आदमी का कितना ख्याल करे सरकार? भाई हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस मुताल्लिक, इसके बारे में। जब तक कारोबार नहीं होएगा, रोज़गार नहीं खुलेगा, आवाम परेशान हो रही है, भूख से मर रही है, बिल टैक्स इतने आ रहे हैं, बिल इतने आ रहे हैं कि अखराजात पूरे नहीं होते। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? आम आदमी कहाँ जाए, क्या करे? अखराजात पूरे नहीं होते। आम आदमी तो मेहनत करे लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रही कि वो क्या करे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से, ये भाई बैठे हैं यहाँ पर, इस ज़रा गपशप लगाने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। कैसी जा रही है जॉब? सही जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। काम शाम सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सैलरी वगैरह बेहतर है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, बिजली के बिलों का ज़्यादा रोला आ रहा है। बस क्या करें, सारा महंगाई ने तो वैसे ही मार दिया हमें। क्या कर रहे हैं, गरीब बंदा अब कुछ नहीं कर सकता। कोई बेहतरी कहीं पर? यहाँ बेहतरी नहीं हो सकती। क्यों इतनी मायूसी क्यों है यार? हमारे अपने अमाल ही ऐसे हैं। अपने अमाल हमारे ठीक होने चाहिए। अमाल ठीक होंगे तो हमारे जो हालात ही अमाल अच्छे बेहतर। होंगे, हम खुद सही होंगे तो हमारे हुक्मरान भी। खराबी है हमारे अमाल में। नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान पाक हम नहीं पढ़ते, सोए रहते हैं सुबह 11 बजे तक। जब हम सुबह 11 बजे उठेंगे तो वो रिस्क तो फरिश्ते लिख के चले जाते हैं। यार मैं तो देखता हूँ रोजाना लोग सुबह 7 बजे 6 बजे काम पे आ जाते हैं, 8 बजे आ जाते हैं। हैं कई लोग ऐसे हैं, उठते हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन कई ऐसे हैं जो सोए भी रहते हैं। हम कहते हैं काम ज़्यादा करना चाहिए, हमें अपने अमाल बेहतर करने चाहिए तो हालात भी बेहतर हो जाए। बेहतर होंगे। और उसके बाद हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत सारा कुछ हुकूमत ही करती है, आपको पता होना चाहिए। हुकूमत तो कर सकती है, लेकिन बिलाल गरीब फिस चुका है इस टाइम। अगर हुकूमत चाहे तो कर सके सब कुछ। आप क्या समझते हैं, गरीब बाकी पिस चुका है? गरीब तो पिस चुका है। जो मौजूदा महंगाई की हालत है, मौजूदा महंगाई इसी उससे ही तो हो रही है। क्या नाम है, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, बिल भरना है, ये भरना है, वो भरना है, लेकिन क्या है, चल यही कुछ रहा है सब हर जगह। गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो ही नहीं देती। तवज्जो नहीं देती, वो कहते हैं गवर्नमेंट तवज्जो देना चाहिए। भजन क्या हाल है आपके? ठीक भैया, क्या करते हो? ये बिरयानी वाला काम बिरयानी आजकल सुना चावल बड़ा महंगा हो गया। हाँ जी, बहुत महंगा चावल है, 450 रुपये किलो चावल है। और अच्छे वाला 450 का? हाँ जी। और नॉर्मल? नॉर्मल 200-250 रुपये किलो है। फिर प्लेट में कीमत में इजाफा किया होगा? हाँ 40 रुपये पाव है। 40 रुपये पाव, फिर तो बेहतर दे रहे हैं आप लोग। हाँ सही दे रहे हैं यार, रोज़ी तो करनी है यार, बच्चों का पेट तो पालना है। तो फिर आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैंने कहा तो क्या सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में? क्या करें यार, अब गरीब बंदे हैं यार, क्या करें। बेहतरी की हालात आपके सामने है यार, अब गरीब बंदा रो रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, बहुत। कोशिश कर रहा हूँ मेहनत करने की, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हालात थोड़े तंग हैं जी। हर आम आदमी का ये हमें ये शिकवा सुनाई देता है जब भी वो हमसे गुफ्तगू करता दिखाई देता है। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनके हालात हैं और वो इलेक्शन और हुकूमत की कारकर्दगी और हमारी सियासी जमातों के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मसद एक बच्चा मौजूद है, उनसे बात करें। क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह क्या शुक्र। करते हो? ये दुकान है मुर्गी वाली भाईजान। नाम भी बताओ अपना। हसनैन। हसनैन, चिकन की शॉप है। चिकन क्या रेट चल रहा है आजकल? 540 रुपये। 540 रुपये, ज़्यादा नहीं हो गया रेट? रेट ज़्यादा हो रहा है। सरकारी भी यही रेट है? सरकारी रेट यही है, सरकारी भी यही है। अच्छा, पक्की बात है। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो कोई पैसे जैसे सेव कर रहे हो, कमा रहे हो, या फिर गुजारा मुश्किल चल रहा है? सही है, बस नॉर्मल पोजीशन में। परेशानी है? हाँ जी। किस बात की? महंगाई हुई बढ़ी है, ये हालात ख़राब है लोगों के। पेट्रोल 324 रुपये लीटर है बढ़ा है। ठीक है। हालात ख़राब है लोगों के। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है। हाँ जी, गरीब क्या करें बताओ। आप कितने घंटे काम करते हो? हम करते हैं 8 घंटे। कितने पैसे मिल जाते हैं? हमें मिलते हैं 700 रुपये मिल जाते हैं। 8 घंटों का 700 रुपये मिलता है, मतलब कि 1 घंटे का आपको मिल गया तकरीबन 90 80 85 रुपये। 80-85 रुपये। तो फिर वो 700 रुपये क्या करते हो?
700 रुपये 500 घर देते हैं, 200 खुद रखते हैं। ठीक है, तो वो खाने पीने की चीज़ें खरीद लेते हो? हाँ जी, 200 रुपये खाने पीते। 200, ये कह रहे हैं 700 रुपये कमा पाते। भाई आप सुनाएं, क्यों यार, क्यों इतने मायूस दिखाई दे रहे हैं? वैसे ही क्या हुआ है? काम शाम बेहतर जा रहा है? बस बेहतर ही जा रहा है, बेहतर ही जा रहा है। बेहतर चल रहा है। महंगाई ने कुछ फ़र्क नहीं डाला? महंगाई ने बहुत ही फ़र्क डाला। 700 दिहाड़ी है, जिसमें 8,000 रुपये तो बिजली का बिल आ जाता है। 8,000 बिजली का बिल है, 2 बच्चे हैं, 200 का एक टाइम दूध आता है, 400 का दूध है। 700-800 में पे कैसे मैनेज होगा? मुश्किल होता होगा। मुश्किल क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा तो फ़िलहाल, भूखे मर रहे हैं। लगता है हालात बदल जाएंगे? कोई सूरत हाल नहीं है, अभी तो एक दूसरे को पकड़ धकड़ लगी पड़ी है। मुल्क के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। कोई नहीं सोच रहा। ये जो कहते हैं हम मुल्क के खादिम खिदमतगार, मुल्क को बेहतर करने जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा? मैं क्या कुछ हो रहा है, वो तो चौकीदार को बिठा के आप जेल में चला गया। ऐसे लगता है जैसे चौकीदारों को बिठा रखा है। ये क्या करेंगे? वो ही करेंगे जो आएंगे। ये तो बैठे हैं चौकीदार, कुछ ही नहीं कर रहे। उनको एक बिजली का बिल मिला है, पेट्रोल मिला है, इसी का रेट बढ़ाई जाने का मिला है। कोई उनको लाइसेंस ही नहीं दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? शौकत अली। शौकत अली कह रहा है कि हमारी हुकूमत को लाइसेंस मिल गया है, परमिट मिल गया है पेट्रोल भराने का, उसके अलावा खाने पीने की शॉप बनाने का। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत है सारे। हाँ, काम का हाल दें। काम नहीं है यार, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, तुझे क्या पता है। गवर्नमेंट कोई साथ नहीं करती गरीब का, बहुत महंगाई है। गरीब बंदा इस टाइम फिर गया है। ताजी वाला इस टाइम रो रहा है, जो ना ताजी कमाता है ना बेचारा रो रहा है। कभी मिलती है रोजी, कभी मिलती नहीं है। इतनी महंगाई है, कहाँ जाए। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी। पहले भी इस तरह के हालात बने या पहली बार बने हैं इस तरह के? ये पहली बार ही बने हालात। पहले तो ऐसे हालात नहीं थे जब आप बन गए हैं। पहले गुजारा हो रहा था? हाँ गुजारा हो रहा, अब गुजारा नहीं हो रहा। ये देख लो, निकले 8 बजे निकले हुए हैं, 1 रुपया नहीं मार के देखा। ऐसे होता है? हाँ, क्या करें, महंगाई बहुत है। गरीब बंदे कहाँ जाएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब कहाँ से लेके खाए? ऐसे है भाई? बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो कोई बेहतरी की तवक्को कहीं पर? बिल्कुल भी नहीं तो है। इलेक्शन की भी बातें चल रही हैं, कहते हैं जनवरी के आखिर में इलेक्शन शायद करा दें। नहीं, कुछ भी नहीं होगा इसका सर। महंगाई इतनी है, कैसे होगा? अब आम का सबसे बड़ा मसला महंगाई में क्या है? सब कुछ ही महंगा है जी, ज़रूरत है सब कुछ। सबसे ज़्यादा महंगाई की चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत है वो चीज़ें महंगाई हैं। जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो जब भी होता है तो एक पार्टी कहती है कि नहीं जी इलेक्शन साफ नहीं है, जो जीतने वाली होती है वो कहती है शफाफ है, हारने वाली कहती है धांधली है। दोनों पार्टी को मुतमईन करना चाहिए। इस तरह के इलेक्शन हो जो वो पार्टी मुतमईन हो, ये भी पार्टी मुतमईन हो। 70 साल हो गए हमारे मुल्क को बने, कोई इसमें बेहतरी नहीं है अब तक। हमने क्या किया? नौजवान आप करते क्या है? मैं एक जॉब होल्डर। आप जॉब होल्डर हैं, तो सिविल इंजीनियर हैं, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग की होगी, इसके अलावा बाकी स्टडी, तो अपने मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुस्तकबिल इस मुल्क में जब तक इस्लाहात नहीं आएंगी, हमारे मुल्क में प्रोजेक्ट नहीं खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तक, तो हमारा तो कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। प्रोजेक्ट खुलेगा, रोज़गार खुलेगा, हमारे लिए रोज़गार है, मज़दूरों के लिए रोज़गार है इसमें। आज का नौजवान सियासी शूर कितना रखता है? सियासी शऊर तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है जी हमसे, जब निकलते हैं सीट से तो कहते हैं जी हमसे कुछ नहीं हुआ है, हमारे ऊपर ये था, हमारे साथ ये मसला था। जब वो मौके पे होते हैं फिर जब कोई नहीं बोलता। एंजॉय करते हैं, जब मुश्किल जाते हैं तो कहते हैं जी हमें ये मजबूरी, फ़लाँ मजबूरी। साहब हैं हमारे, वो भी अब विजिट कर रहे हैं दौरों का, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। यहाँ किसी का कोई ख्याल नहीं है आवाम को। कल उन्होंने कहा कि मेरे वज़रा गैर ज़रूरी दौरे नहीं करेंगे। आप खुद तो जा रहे हैं, वो असम्बली में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो ये कि मुल्क की नुमाइंदगी करने जाता उन्होंने तमाशा बनाया हुआ जो चल रहा है, बस वो साथ अवाम जलील हो रही है मुल्क के साथ। ऐसे है जी अवाम के हालात कोई बेहतर थी नहीं? हालात तो बहुत ख़राब है। ठीक है, बहुत ख़राब है हालात। कुछ समझ कहते हैं हालात ख़राब हैं, आखिर हुआ क्या है ऐसा कि हालात ख़राब हो गए? सब पेट्रोल का दिन ब दिन रेट बढ़ाई जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, हाँ। तो अभी तो कम किया था यार। नहीं, कम क्या है? 8 रुपये। 8 रुपये कुछ, ये तो कितना होना चाहिए कम? 250 रुपये लीटर तो होना चाहिए। 250 रुपये लीटर होना चाहिए, इतना बेहतरी है। चाचा जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है जी। काम काज का हाल? बस ठीक है जी। काम काज तो आजकल महंगाई ने सारे रुआ रखी है आवाम को। ठीक है। हाँ जी, महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि आवाम बेचारी परेशान है। चीनी, आटा, घी, चीनी, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये सारियों पे आग लगा रखी है।
आवाम गरीब आवाम बेचारी परेशान है। बिजली के बिल इतने आए हैं कि आवाम बिलों पे बच्चों को खिलाए या बिलों को पूरा करे। बच्चे भूखे मार आज का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? भाई किसको समझते हैं? गुमरानों को समझते हैं जो बैठे हैं। यहाँ तो कहते हैं हमने खिदमत की है। क्या खिदमत की है? पूरी आवाम रो रही है, परेशान है। महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि हर बंदा परेशान हुआ पड़ा। नवाज साहबा ने किया जलसा और उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ हल है, तो आप भी समझते हैं मियाँ साहब हल हैं हालात की बेहतरी का या मुश्किल है? देखो जी बात ये है कि जो भी आए अच्छा आए, गरीब आवाम की सोचे। तो आवाम ने लाना है ना, जो भी होगा चाहे अच्छा लेके आए चाहे बुरा लेके आए, आप लोगों ने लेके आना, जिसको वोट देंगे वही बनेगा। वोट तो सारों को देते थे, ये सारे वोट आवाम सारी देती है वोट, हर किसी को अपने नुमाइंदे को चाहत के वाले को हम भी इसको देना है इसको देना है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि महंगाई को गरीब आवाम तो इसी को पिट रही है ना। बिजली के बिल जो महंगे हुए पड़े हैं, बिल महंगे हैं, खाने पीने की अशिया महंगी है, तो गरीब आवाम अपने बच्चों को पूरा करे या बिलों को पूरा करे? बच्चों को पूरा करे या बिलों को पूरा करे, ऐसी है जी? जी ऐसी है। हाँ जी ऐसे ही है। हम तो कहते हैं मियाँ साहब आएँ पाकिस्तान में, हमारी महंगाई जो उनसे मेहरबानी करें। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब आदमी। मियाँ साहब के छोटे भाई भी तो रहे वज़ीर आज़म। वो उनका काम नहीं है, वो उनका काम है मियाँ साहब का। मियाँ साहब का काम, छोटे भाई का काम नहीं था? नहीं, मियाँ साहब का काम है। मियाँ साहब का क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब आए, कोई बदले मुल्क, वाकई मियाँ साहब दी ग्रेट, वही एक सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो समझते हैं मुल्क के हालात को, वो इंशाल्लाह अच्छी तरह हैंडल करेंगे। वो कहते हैं कि जी खजाने में है कुछ नहीं, IMF की शराइत हैं, IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी महंगी हैं क्योंकि आवाम पे लगाना है टैक्स, तो फिर कौन देगा रिलीफ? चाहे मियाँ साहब ही आ जाएं या खान साहब आ जाएं, जो भी आ जाए वो तो कहेगा IMF की शर्तें पूरी करनी है। वो असल में ना उनका आलमी दुनिया में भी एक नाम है और लोग उन पर एतमाद करते हैं मियाँ साहब के ऊपर। इंशाल्लाह वो आएंगे तो मामलात को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आपकी राय यही है? मियाँ साहब, हाँ यही राय जी हमारी। मियाँ साहब। आप जी? मियाँ नवाज शरीफ साहब। बस जी देखो क्या होता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। बुजुर्ग कह रहे हैं कि मियाँ साहब, बस वो पुराने बंदे हैं, शायद सही कह रहे हो, हम तो कुछ नए दौर के बंदे हैं। हम नए दौर के हैं जी। आपके सामने गुफ्तगू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। कैसे आजकल चल रहे हैं काम काज मामलात? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पे यकीन करो, सब काम ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पे हमेशा यकीन करना चाहिए, शुक्र भी अदा करना चाहिए। हुकूमतों ने कितनी खिदमत की है आवाम की? आने वाली हुकूमत ने तो नहीं की, जो गुजर गई है। अब इंशाल्लाह जो भी आएगा नेक आदमी आएगा इंशाल्लाह। आने वाली ये 16 महीनों वाली की बात कर रहे हैं या 3.5 साल वाले की? ना 16 महीने वाले की बात कर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, वो उनके पास कोई तजर्बा है? तो मियाँ साहब जिंदाबाद है, क्योंकि एटमी प्लांट भी दिया उन्होंने हमें। और दूसरी बात यह है, ये हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं इस्लामाबाद, 3 घंटे में कराची पहुंच जाते हैं। इससे बड़ा क्या और हमें मिल सकता है? उसने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। हाँ। वो किया था। हाँ, उसने जनाब अली अमेरिका के आगे नहीं घुटने टेके, जिसकी सज़ा उसको मिल रही थी। हाँ, मियाँ साहब को आना चाहिए। मियाँ साहब को आना चाहिए। मियाँ साहब जिंदाबाद। 21 को आ रहे हैं वो? इंशाल्लाह हम साथ होंगे, जुलूस में भी जाएंगे, हम जानी माली जो भी खिदमत हो सकी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम साथ देंगे, जान और माल मियाँ साहब के लिए, उनके लिए जितना भी उनको मेहनत करनी पड़ी वो करेंगे। एक बुज़ुर्ग के ख्यालात हैं। हम ज़रा आगे बात करेंगे मज़ीद लोगों से कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में। जी, आपके सामने राय आ रही है मुख्तलिफ लोगों की। कहीं पर मियाँ नवाज शरीफ के वाले से आवाम का जो रद्द-ए-अमल आता है वो कुछ हद तक कहीं पर बेहतर होता है, कहीं क्योंकि सियासी राय सबका हक़ है और सबकी राय दिखाना भी हमारा भी हक़ है कि हम सबकी राय बता सकें कि लोगों का ख्यालात क्या हैं, लोगों की सियासी राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें उनको बेहतरी की क्या उम्मीद है, बेहतरी के उनको कितने चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक नौजवान स्टॉल लगा कर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? माशाल्लाह सही है। ये कब से लगा रहे हैं स्टॉल? ये 2 वीक्स हुए। 2 हफ्ते। उससे पहले क्या कर रहे थे? पहले फैक्ट्री का काम छोड़ दिया? हाँ जी। वो क्यों छोड़ा? वो उधर समझ नहीं आ रही, सैलरी कम थी। सैलरी तो अब यही काम समझ आ रहा है? हाँ जी माशाल्लाह। बेहतर है? बिल्कुल। चले माशाल्लाह। आपके सामने राय आई। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम की राय आपके सामने आई। हम मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं। हम इस मुमताज़ाबाद मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर जो शहरी बैठे हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मायने आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसे चल रहे हैं काम? आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम है जी शेख महबूब इलाई। मैं गोश्त का काम करता हूँ। 22,000 रुपये का बिल आया है, बताएं कहाँ से यूज़ करें। काम देखें आप, दुकान पे कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप खुद। ये 22,000 का बिल इस महीने आ गया, पिछले महीने कितना? 26,000 रुपये का बिल आया था। उससे पिछले महीने? उससे पिछले महीने आया था 25,000 कुछ का मेरा ख्याल। 22 से लेकर 20 से लेकर 30,000 के दरमियान बिल आ रहा है। तो ये पहले भी इतना आता था, ये 3-4 महीनों से ये रूटीन बनी है? ये सर 3-4 महीनों से ही बनी है, जब से इनकी हुकूमत आई है। खैर से किन की? मियाँ साहब की। मियाँ साहब के छोटे भाई की? चलो मियाँ साहब फैमिली तो एक ही है ना सर। ये भी है, क्योंकि अभी मेरी खानदान में कोई भी आएगा, हमजा शहबाज आ जाए, चाहे नवाज मरियम आ जाए, कोई भी आ जाए, इनमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मियाँ साहब आ रहे हैं, उनके बाद तजर्बा बहुत है, 3 बार हुकूमत किया उन्होंने, तो चौथी बार मौका दें 5 साल का, तो हालात बेहतर कर लेंगे। बेहतर नहीं हो सकते, जो भी आएगा इस मुल्क को खाने वाला ही आएगा। किसी को लाना तो है ना अवाम ने, तो कोई और भी तो आ सकता है। कौन? मसलन को ले आए के खिलाफ क्या मिला है? कोई सबूत, कुछ उसने खाया हो तो बताओ। उन पे 200 से ज्यादा केसेस हैं अभी। कोई केसेस नहीं है, उसके ऊपर कोई सबूत नहीं हुआ केस। ठीक है, अगर सबूत हो ना उसके साथ आप बात कर सकते हैं। वो भी अदालतों में चल रहा है। चाहे अदालतों में हो, लीडर अंदर बैठा हुआ भी इंशाल्लाह ताला कप्तान ही रहेगा। ये बात नून लीग भी कहती है कि उनके जो रहनुमा थे, लीडर थे, उन पे भी झूठे केसेस थे, जो आप कह रहे हैं कि आपके लीडर पे झूठे। उसके झूठे थे तो फिर इसके भी झूठे करार करके इसको बाहर क्यों नहीं निकालते? लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, मेरिट पे फैसला तो मेरिट पे होगा ना। मियाँ साहब को भी आने दें और खान को भी आने दें। बिल्कुल, फैसला मेरिट पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बुरा मनाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसला अवाम करे। अवाम करे, अवाम का वोट से ही बनते हैं ना ये, दोबारा मुड़ के भी नहीं देखते फिर ये। सारे ऐसे हैं या फिर आपकी जमात के वाले ठीक है? कप्तान ही है, ये याद रखना। वो कभी झुका नहीं है अमेरिका के आगे। ठीक है, मैं बड़ी जर्नल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, चाहे आप बुरा मनाएं चाहे अच्छा मनाएं। क्यों बुरा मनाना है? अवाम की राय है, हमने दिखानी है। क्योंकि वो झुका नहीं है। वाहिद हाल इस वक्त वो है। बिल्कुल, कप्तान को आने दें, उसको मौका दें। न्यू जनरेशन ये जो है, अवाम जो है, ये सब कप्तान के साथ है, ये ज़हन में रखना। अगर वो अंदर भी रहा तो वो अंदर से भी फतह पाएगा। फतह पाएगा जी आपके सामने। आपकी राय यही है या आप कोई मुख्तलिफ सोचते हैं? नहीं सर, मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आप ये देखें 3.5 साल खान साहब को दिए हैं, कोई ऐसा काम बताएं जो इन्होंने किया हो। और रही बात मियाँ साहब की, मियाँ साहब ने मोटरवे बनाया, अब मेट्रो बनाया और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, तो मेरी राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो वैसे अपने लीडर के जो इकदाम हैं वो गिनवा रहे हैं, मोटरवे, मेट्रो और इसके अलावा न्यूक्लियर और बहुत सारे। मेरी बात सुने सर, उसमें भी इन्होंने लोया लगा के खाया ही है ना। तो ये तो हम सारी पाकिस्तानी कौम पे शक करते रहते हैं। किसी तो बिजनेसमैन है, भाई को भेज दिया है, भाई जाएगा, दूसरा भाई आ जाएगा, दूसरा भाई जाएगा, हमजा शहबाज आ जाएगा, हमजा शहबाज जाएगा तो मरियम नवाज आ जाएगी। यहाँ पे शाहमूद कुरैशी साहब, उनके बेटे, उनकी बेटी, तो यहाँ भी तो मरूसियत नजर आती है। वो आपकी बात ठीक है, उनकी गिरफ्तारियाँ की हुई हैं, उनके घरों पे छापे लग रहे हैं गरीबों के। मखदूम साहब को दुआ में नहीं आने दिया इन्होंने, उनका क्या कसूर था? आखिर वो भावल हक सरकार के गद्दी नशीन हैं, आज से नहीं तकरीबन 150 साल से। इनके दादे परदादे मखदूम कहलवाते हैं। ठीक है, उनको इन्होंने यानी कि बरसी पे नहीं आने दिया इस साल। तमाम सिंध इनकी जो है ना पैरों को चूमता है। क्या एक दिन के लिए उसको रिहाई नहीं मिल सकती थी? उसने कत्ल किए हुए थे शाह महमूद ने, उनको फौरी रिहा के। हाँ जी, ये आपके सामने अब मियाँ साहब आ रहे हैं 21 को, तो कोई इरादा है वेलकम करने का? नहीं, वेलकम यहाँ मुमताज़ाबाद तो मियाँ साहब की अक्सरियत है और इंशाल्लाह ज़रूर वेलकम लोग करेंगे, लेकिन मैं जो है इनको वोट देने के हक़ में नहीं हूँ। बहरहाल मेरे नज़दीक ये है कि अगर इन वोट देने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बेहतर हैं वो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं उन सब में बेहतर मियाँ साहब ही हैं। मियाँ साहब भी, नौजवान भी मौजूद हैं, उनकी राय लेते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास यही ऑप्शन है, मियाँ साहब जिंदाबाद हैं जी। उन्होंने बहुत सहूलियात दी हैं पाकिस्तान के लिए,
तो हमारा वोट नवाज शरीफ को ही डलेगा। आपका बन गया या बनना है? आईडी कार्ड हाँ जी बना हुआ है। तो वोट की तैयारी है, इलेक्शन सुना है हो रहे हैं इंशाल्लाह खान। हाँ जी तो कहते हैं कि अभी उन पे केसेस बहुत हैं, कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो भी पार्टी आएगी खान। भाईजान कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा हालात जो चल रहे हैं क्या समझते हैं, कितनी बेहतरी की उम्मीद है? निगरान हुकूमत ने भी हालात बेहतर करें, बाकी शहबाज शरीफ साहब ने भी हालात काफ़ी बेहतर करें, लेकिन ये खुद आपकी तो 16 माह की हुकूमत चली गई ना। जी जी वो तो चली गई है, लेकिन आप ये देखें ना, आपने खुद देखा है खान ने कितने गलत फैसले लिए हैं और उनकी वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में कर्जा उन्होंने उस टाइम नहीं लिया, लेकिन सबसे बड़ी तारीख उन्होंने रकम करी है, सबसे ज़्यादा उन्होंने कर्जा ही उन्होंने लिया है। ये वजह कहते हैं हालात के जिम्मेदार खान साहब हैं। खान साहब में तब्दीली का शौक था, आवाम का ही पूरा हुआ। तब्दीली का शौक था आवाम का। मुझे मौका दे नहीं, ये आवाम सब कुछ जानती है, ये भले कैमरे के आगे जो मर्जी कहते रहें, हम बच्चे नहीं हैं। हमने सुना है, देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान को, हंसता बसता पाकिस्तान इन्होंने बर्बाद कर दिया 16 माह में आके, ठीक है। और जो ये यहाँ पे इन्होंने बनाया स्टेट एरिया में जो लेबर कॉलोनी बनी है, मैं 10 फ्लैट का वहाँ पे ठेका लेके मैं काम करने वाला बंदा खड़ा हूँ। जो ये 2018 में लेके भागे हैं हमजा शहबाज एंड कंपनी, मियाँ इमरान को आगे करके मॉडल टाउन वाले को, वो पैसा कहाँ है? वो 2 करोड़ का चेक कहाँ है? उसमें अरशद हाशमी, जावेद हाशमी, ठीक है, और हमजा, ये उसमें 3.5 लाख रुपए मेरी लेबर गई है। ये स्टेट एरिया में लेबर कॉलोनी है, कोक के बिल्कुल सामने, जाके देख लें, ठीक है। उनके नंबर भी मेरे पास ये मोबाइल में मौजूद हैं। अरशद हाशमी का नंबर नहीं मिली। अगर मैं झूठा हूँ, मुझे लेबर 2018 में नहीं मिली। ये रिक्शा, इस रिक्शे पे मैंने 400-400 200 रुपये करके मैंने लेबर को मैंने पैसे दिए मोहल्ला ख्वाजा गरीब नवाज में। आज तक मैं कर्जा उतारा हूँ, अभी भी एक लड़के का 1000 रुपये रह रहा है। 3.5 लाख रुपए लेबर लेके ये भागे हैं। 2 करोड़ का चेक और कैंट में जाके HBL बैंक में अकाउंट खुलवा के बोगस चेक दे के, हमें बोगस चेक दे के ये भाग गए हैं। कहते हैं ये जो हमारी लीडरशिप है ये इसी तरह सारे काम करती है आपके साथ। भाई ये चोर हैं, ये कन्फर्म चोर हैं, ये नून लीग वाले सारे चोर हैं। खान ये जितने भी सियासी मुकदमे ये बना के आ रहे हैं ना, खुदा की कसम इनमें से एक भी मुकदमा खान के ऊपर नहीं है। ये सब सियासी हैं। ये जो अंदर ये साइफर वाला मामला, साइफर का केस किस पे होना चाहिए? डोनाल्ड लू पे। मुझे पता है कि डोनाल्ड लू पे होना चाहिए। कौन होता है? अब आप मेरी एक बात सुने, मेरा घर हो, फैसला मैंने अपने घर का मैंने करना है या पड़ोसी उठ के करेगा? मैं करूँगा। मेरे बच्चे हैं, मेरा मुल्क है, मेरा घर है, मेरा मुल्क हो। वो कौन होता है बदमाश? वो बदमाश कौन होता है? आज तक पाकिस्तान के दौर में 73 साल में हमारे मुल्क में वही हुकूमत चली है जो अमेरिका की ग़ुलाम है। ये सब उनकी पुष्टपनाही पे चलते हैं। हम अब ग़ुलामी इससे आगे नहीं कबूल करेंगे। अब इस मुल्क को हमने आज़ाद देखना है, आज़ाद लेना है, और आज़ादी के लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। हमारे बच्चे भी खान पे कुर्बान है। खान, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सबूत लेने हो मेरे पास आ जाएं, मैं आपको हासिलपुर का दानिश स्कूल का स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। मियाँ इमरान मॉडल टाउन वाला, मैं आपको मोबाइल नंबर देने के लिए तैयार हूँ। मेरे मोबाइल में नंबर हैं। ठीक है, आपकी राय नंबर आपके सामने कर दूंगा, और वो बंदे मैं आपके सामने दूंगा मुल्तान के, जिनका पैसा खाया गया। अबे मेरे तो 3.5 लाख था, 13.5 लाख रुपया पठान नेमतों लगा, वो नहीं अभी तक अदा हुआ। ये नून लीग की कमालात हैं। ये है हमारी हुकूमत। आपके सामने राय इनकी तफसीली आ गई है, और ये अपना भी एक मसला बयान कर रहे थे, जो कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उनसे लेबर ली गई थी, और उनके मुताबिक उनकी जो लेबर की पेमेंट थी वो नहीं की गई थी, और वो पैसे या तो फिर खा लिए गए हैं या फिर इनको दिए नहीं गए, वो अलग मैटर है। तहकीकात होंगी पता चलेगा। क्या हाल है भाई? ठीक है जनाब, अल्लाह काम काज का बस काम का शुक्र है, मालिक का लगा हुआ आजकल, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है कर लेते हैं। चलिए शुक्र है माशाल्लाह। कोई तो कह रहा है कि काम काज लगा हुआ है, वरना जिससे बात करते हैं वो कहते हैं काम है नहीं। फायदा कोई नहीं, तो रोने का क्या फ़ायदा? ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, थोड़ी मिलेगी शुक्र अदा कर लो अल्लाह का, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देगा। हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत बस जो कुछ कर रही है वो तो कर ही रही है, चल रही है हुकूमत हमारे। वो कहते हैं हम मुल्क को दुरुस्त सिमत दे रहे हैं, सीधी राह कर रहे हैं। बस सीधी राह पे लगे हुए, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हाँ जो सीधा काम करे। क्या राय रखते हैं हुकूमत के बारे में और सियासी जमातों के बारे में? सियासी जमातें तो वो जो किरदार अदा कर गई हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है
ये जो नई हुकूमत आई है, आर्जी जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत काकड़ साहब जो हैं, अच्छे फैसले हो रहे हैं। फ़िलहाल उम्मीद है इंशाल्लाह महंगाई कम होगी। अच्छे फैसले सबको बता दें ताकि लोग बहुत गिला करते हैं ना, तो आप बता दें तो शायद उनको तसल्ली हो जाएगी कि क्या क्या बेहतरी हो रही है, क्योंकि हम बताते रहते हैं, आप भी बता दें। अच्छे फैसले यही हैं कि जो करप्शन के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा जो हो रही है वो ठीक है। इस तरह स्मगलिंग का है, जिस तरह डॉलर के हवाले से है, हाँ जी, हाँ जी, इससे थोड़ी मईशत जो है ना वो सुधरेगी इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो अच्छे फैसले ले रही है और इनके नताइज सामने आएंगे और आ रहे हैं। इनके मुताबिक ये भाई मौजूद हैं। बाकी भी हमने लोगों की राय जानी, उनसे तफसीलन बात की। कहीं पर गिला नज़र आया, कहीं पर शिकवा नज़र आया और कहीं पर उम्मीद की किरण दिखाई दी कि जी लोगों के दिलों में और लोगों की गुफ्तगू में कि वो ये समझ रहे थे कि हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो जल्दी बेहतर हो जाएगा, कौमी लीडरशिप मौजूद होगी और अवाम अपने मर्ज़ी के नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बली में पहुँचाएगी। फिर असम्बली में जाने के बाद अवाम के नुमाइंदे अवाम की खिदमत करेंगे। ये लोग अभी भी ख्वाब और उम्मीद लगा कर बैठे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।